हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे धतूरा पॉइज़न। धतूरा ये एक ऐसा पॉइज़न है जो कि बहुत बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स के लिए। तो आज इस लेक्चर में हम देखते हैं उसका नेचर ऑफ पॉइज़न, इंट्रोडक्शन, बाद में हम देखेंगे एक्टिव प्रिंसिपल, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइंस एंड सिम्टम्स। मैं आपको एक सिक्वेंशियल मैनर में बताऊंगी, यानी कि वो आसानी से याद हो जाएंगे। बाद में हम देखेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, देन फैटल डोज, फैटल पीरियड। ट्रीटमेंट की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि उस ट्रिक से आपको सारी ट्रीटमेंट याद हो जाएगी धतूरा की। देन हम देखेंगे पोस्टमार्टम अपीयरेंस एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट। तो हम शुरू कर देते हैं धतूरा पॉइज़न। सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ पॉइज़न। तो नेचर ऑफ पॉइज़न क्या है धतूरा का, इट्स अ न्यूरोटॉक्सिक सेरेब्रल डेलिरियंट पॉइज़न। डेलिरियंट यानी कि क्या, विच इंड्यूस द डेलिरियम इन द ह्यूमन बॉडी, या फिर विच इंड्यूस द कन्फ्यूजनल स्टेट इन द ह्यूमन बॉडी। ये हो गया उसका नेचर ऑफ पॉइज़न। अब हम देखते हैं उसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज़ टू वैराइटीज़। फर्स्ट धतूरा अल्बा, देन धतूरा नाइगर। अल्बा यानी कि हमें पता है वाइट, और नाइगर यानी हमें पता है ब्लैक। तो धतूरा अल्बा के फ्लावर्स कैसे रहेंगे, वाइट कलर के फ्लावर्स, और धतूरा नाइगर के फ्लावर कैसे रहेंगे, ब्लैक और डार्क पर्पल फ्लावर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है इंट्रोडक्शन में, इट हैज़ बेल शेप फ्लावर्स एंड स्पेरिकल फ्रूट्स कवर्ड विथ शार्प स्पाइनस प्रोजेक्शंस, हैज़ 300 to 500 येलोइश ब्राउन सीड्स। अगर आपने धतूरा का फ्लावर देखा होगा तो उसका शेप कैसा रहता है, बेल शेप, और फ्रूट का शेप कैसा रहता है, स्पेरिकल। और अच्छे से अगर फ्रूट देखा होगा तो उसके ऊपर क्या रहते हैं, शार्प स्पाइनस प्रोजेक्शंस रहते हैं। अगर उसको खोला होगा तो उसमें क्या दिखेंगे हमें, 300 to 500 येलोइश ब्राउन कलर के सीड्स दिखाई देंगे। वैसे तो पूरा प्लांट ही पॉइजनस है धतूरा का, बट स्टिल सीड एंड फ्रूट आर द मोस्ट पॉइजनस पार्ट ऑफ द धतूरा प्लांट। उसके सीड और फ्रूट बहुत ज़्यादा पॉइजनस रहते हैं एज कम्पेयर टू द होल प्लांट। देन धतूरा सीड्स आर ओडरलेस, ब्राउन और ब्लैक, हार्ड फ्लैटन, किडनी शेप एंड पिटेड। ये हो गया सब धतूरा की इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल में सिर्फ हमें क्या लिखना है, DHA TURA। धतूरा से हम देखेंगे उसके एक्टिव प्रिंसिपल याद कैसे रहेंगे। तो H से हायोसिन एंड हायोसायामाइन, ये हो गए दो एक्टिव प्रिंसिपल। बाद में ए से हमें लेना है एट्रोपिन, ये हो गए उसके एक्टिव प्रिंसिपल, हायोसिन, हायोसायामाइन और एट्रोपिन। देन हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन धतूरा की कैसी है, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है। और एंटीकोलिनर्जिक मीन्स क्या, वो जो धतूरा है पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन शो करता है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो उनके एक्शंस है उनको कम कर देता है। और सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शंस, माइमेटिक यानी कि क्या, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उनके एक्शंस को बढ़ा देता है, उनके एक्शंस को इंक्रीज कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें दिखेंगे। अब हम शुरू कर देते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स में 2 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेलिरियम, देन स्टेज ऑफ कोमा। अगर हमने स्टेज ऑफ डेलिरियम प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो हमें स्टेज ऑफ कोमा दिखाई देंगी पेशेंट में। स्टेज ऑफ डेलिरियम में क्या दिखाई देगा, इररिलेवेंट टॉक, मतलब पर्सन कुछ भी बड़बड़ाने लगेगा। और अगर ये ट्रीट नहीं की तो फिर पेशेंट कोमा में जा सकता है। अब हम देखते हैं एक एक ऑर्गन से उसके साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे पहले ऊपर से लेंगे। ऊपर से हमें सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में क्या है, आई। तो आई से ड्रेडफुल विजन और प्यूपिल्स डायलेटेड। मैंने बोला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कि पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शंस, यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो एक्शंस है उनको क्या कर देता है, वो कम कर देता है। तो जो ड्रेडफुल विजन और प्यूपिल्स डायलेटेड है वो उसी के कारण है। आई का हो गया। अब हम देखते हैं ईयर का। ईयर में ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, मतलब उसको कुछ भी सुनाई देगा, जो नहीं है वो भी सुनाई देगा उसको। माउथ में ड्राइनेस दिखेंगी माउथ में, और थ्रोट ड्राइनेस दिखेंगी। पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शंस जो है उनकी वजह से क्या होगा, जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी और जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और स्वेटिंग और जो सलाइवेशन है वो भी प्रॉपर नहीं होगा। ये सब काम करते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन। तो मैंने क्या बताया, स्वेटिंग भी अच्छे से नहीं होगी और सलाइवेशन भी अच्छे से नहीं होगा। तो सलाइवेशन अच्छे से नहीं होगा तो फिर माउथ कैसा दिखेगा, ड्राइनेस दिखेंगी माउथ में, और थ्रोट भी ड्राई दिखेगा। बाद में डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, डिस्फेजिया एंड डिसार्थिया, ये सब पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शन से ही हो रहा है। डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग, मसल्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगी माउथ की, तो फिर उसको बोलने में दिक्कत आ सकती है।
बाद में डिस्फेजिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन स्वैलोइंग और डिसार्थिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन टॉकिंग। ये सब हो गया माउथ। देन फेस, आई ईयर माउथ। अब फेस की बारी। फेस में क्या, डायलेटेड क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स। मैंने अभी बताया पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शंस यानी कि क्या, मसल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी और जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी। तो डायलेटेड क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, तो फिर अगर वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा फेस में। अगर आपने धतूरा पॉइजनिंग का पेशेंट देखा होगा तो उसका फेस कैसा रहता है, रेडिश कलर का फेस रहता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो गया है फेस में। अब हम देखते हैं स्किन। स्किन कैसी है उसकी, ड्राई एंड हॉट, क्योंकि स्वेटिंग अच्छे से नहीं हो रही और सलाइवेशन भी अच्छे से नहीं हो रहा। ब्लैडर कैसे रहेगा उसका, डिस्टेंडेड। क्यों? क्योंकि जो ब्लैडर के मसल्स है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शंस शुरू है, वो कम हो जाएगी पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शंस उसी के वजह से जो ब्लैडर की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड है और यूरिन रिटेंशन हो रही है। तो फिर यूरिन रिटेंशन मतलब कि यूरिन स्टोर हो जा रही है ब्लैडर में, तो फिर ब्लैडर कैसा रहेगा, डिस्टेंडेड रहेगा। देन लास्ट पॉइंट्स, ड्राउजीनेस, स्टूपर एंड डेथ। ड्राउजीनेस यानी कि उसको पर्सन फील स्लीपीनेस उसको फील होगा। देन स्टूपर, कुछ भी बड़बड़ाने लगेगा। और लास्ट में डेथ। ये सब हो गए साइंस एंड सिम्टम्स। मैं एक सिक्वेंशियल मैनर में आपको एक सिक्वेंशियल मैनर में लेना है साइंस एंड सिम्टम्स। सबसे पहले आई में ड्रेडफुल विजन और प्यूपिल्स डायलेटेड दिखेंगी, क्योंकि वेसल्स और प्यूपिल्स क्या है, डायलेटेड है पैरासिम्पैथोलाइटिक एक्शंस की वजह से। और जो मसल्स मैंने बताए वो कैसे है, कॉन्ट्रैक्टेड है, उसी की वजह से ये सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। और स्वेटिंग और उसकी जो सलाइवेशन है वो भी प्रॉपर नहीं हो रही है। तो आई के बाद ईयर, देन माउथ, फेस, स्किन, ब्लैडर लेना है और नेक्स्ट सबसे लास्ट ड्राउजीनेस, स्टूपर एंड डेथ। ये सारे हो गए साइंस एंड सिम्टम्स। देन नेक्स्ट पॉइंट और स्टार पॉइंट, कार्फोलॉजिया। ये एक स्पेशल पॉइंट है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ धतूरा का। तो कार्फोलॉजिया यानी कि क्या, हैज़ टेंडेंसी टू ग्रास्प इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स। वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स ग्रास्प करता है, उसको वो चीज़ दिखाई नहीं देती फिर भी वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये हो गया कार्फोलॉजिया, धतूरा का मेन साइन एंड सिम्टम। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, ड्रंकनेस और हार्ट स्ट्रोक। अगर आप धतूरा का DH भी लिख देंगे, DHATURA, तो DH लिखना है, D से ड्रंकनेस और H से हार्ट स्ट्रोक, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बाद में फैटल डोज, फैटल पीरियड, ये तो याद ही करना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। फैटल डोज कितना है धतूरा का, 100 to 125 क्रश सीड्स, और फैटल पीरियड कितना है, 24 आवर्स। देन हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको सारी ट्रीटमेंट याद हो जाएंगी। ट्रिक क्या है, धतूरा पीलो बारबी। बारबी को क्या बोलना है हमें, धतूरा पीलो बारबी। तो धतूरा से ट्रिक में अब इसका डिकोडिंग करते हैं। धतूरा से यानी कि ये ट्रीटमेंट किसके, धतूरा की। पीलो, एंटीडोट, सबसे पहला पॉइंट ट्रीटमेंट का। एंटीडोट क्या है, पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन हमें कितना देना है उसको, 15 mg। क्यों देना है पिलोकार्पिन अपने को, क्योंकि पिलोकार्पिन क्या करता है, प्यूपिल्स जो डायलेटेड है, जो साइन एंड सिम्टम्स में हमने देखा था कि प्यूपिल्स कैसे थे, उसके डायलेटेड थे, तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए हमें पिलोकार्पिन देना है। और हमें कॉन्स्ट्रिक्ट क्यों करना है प्यूपिल, क्योंकि अगर प्यूपिल्स डायलेटेड रहेंगे तो मोर एंड मोर लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा प्यूपिल थ्रू, तो फिर वो प्यूपिल्स डैमेज हो सकते हैं। उसी के वजह से हमें प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करने हैं। तो पिलोकार्पिन क्या करेगा, प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और माउथ भी क्या करेगा, वेट करेगा। जो माउथ ड्राई था साइंस एंड सिम्टम्स में, तो वो माउथ वेट करेगा। अगर माउथ ड्राई रहेगा तो फिर इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट, बारबिचूरेट्स। बारबी मतलब कि बारबिचूरेट्स लेना है। देन स्टमक वॉश एंड परगेटिव्स। परगेटिव्स हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लैडर के भी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, रेक्टम के भी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसी के लिए हमें परगेटिव्स देने पड़ेंगे उसको। और स्टमक वॉश इसलिए क्योंकि जो पॉइजन है वो बाहर निकालने के लिए हमें स्टमक वॉश करना है विथ KMNO4 या फिर एक्टिवेटेड चारकोल से। वो जो धतूरा के सीड्स है या फिर धतूरा का पॉइजनस पार्ट जो है हमारे बॉडी में जो चला गया था उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एक्टिवेटेड चारकोल और उसको बाहर निकाल देगा। देन ये हो गए 4 पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट ट्रीटमेंट का, टेपिड स्पॉन्ज बाथ। टेपिड स्पॉन्ज बाथ यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बॉडी को कूल करने के लिए हमें स्पॉन्ज की बात करनी है। ये क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी कैसी हो गई है, ड्राई एंड हॉट, उसको कूल करने के लिए हमें टेपिड स्पॉन्ज बात करनी है। ये हो गया अब धतूरा की, ये हो गई ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की ट्रिक हो गई धतूरा पीलो बारबी। धतूरा यानी कि धतूरा की ट्रीटमेंट है, पीलो यानी कि पिलोकार्पिन देना है, बारबी यानी कि बारबिचूरेट्स, स्टमक वॉश एंड परगेटिव्स, ये तो कॉमन पॉइंट है, सारी ट्रीटमेंट में आ जाता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट टेपिड स्पॉन्ज बाथ, ये हो गई धतूरा की ट्रीटमेंट। अब हम देखते हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम में एक सीक्वेंस में भी आप ले सकते हैं, पहले स्टमक के पोस्टमार्टम अपीयरेंस, बाद में हार्ट, बाद में लंग्स। तो सबसे पहला पॉइंट कंजेशन ऑफ स्टमक एंड ऑल विसरा, ये दिख सकते हैं पोस्टमार्टम में। एस्पेक्सियल साइंस दिखेंगे हमें। थर्ड पॉइंट स्टमक में कंटेन सीड्स, अगर सीड्स या फिर कोई भी पॉइजनस पार्ट उसने इंजेस्ट किया है धतूरा पॉइजनिंग के पेशेंट ने, तो फिर हमें वो पार्ट दिख सकता है उसके स्टमक में। देन लंग्स आर एडेमेटस एंड कंजेस्टेड, लंग्स कैसे दिख सकते हैं हमें धतूरा पॉइजनिंग पेशेंट के, एडेमेटस एंड कंजेस्टेड। देन हार्ट शोज पेटेचल हेमोरेजेस। और लास्ट पॉइंट स्टमक लाइन कैसे दिखेंगी हमें, इन्फ्लाम दिखेंगी धतूरा पॉइजनिंग के पेशेंट की। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स पोस्टमार्टम के। और लास्ट मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में ये एक एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंटल पॉइजनिंग मोस्ट कॉमनली है धतूरा में, रोड साइड पॉइजन है ये। और कौन से चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं ये लोग, तो यूज़ फॉर रॉबरी, थेफ्ट एंड किडनैपिंग, उसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं धतूरा। देन सीड्स गिवन थ्रू फूड, वाइन और सिगरेट्स, इनके थ्रू हम, ये जो लोग होते हैं इनके थ्रू दे सकते हैं धतूरा। देन फोर्थ पॉइंट स्टूपिफाइंग डोज 30 to 50 सीड्स, जो स्टूपिफाइंग डोज है उसका धतूरा का कितना है 30 to 50 सीड्स। ये सब हो गई अब धतूरा की इन्फॉर्मेशन। हमने इस लेक्चर में क्या देखा, फिर धतूरा का नेचर ऑफ पॉइजन, इंट्रोडक्शन, एक्टिव प्रिंसिपल हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई, साइंस एंड सिम्टम्स एक सिक्वेंशियल मैनर में देखा हमने, बाद में डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फैटल डोज, फैटल पीरियड, वो भी याद कर लिया, उसकी कोई ट्रिक नहीं, वो अपने को याद ही करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट की ट्रिक हो गई धतूरा पी लो बार भी, उसके मतलब इस ट्रिक से आपको सारे ट्रीटमेंट याद हो जाएंगे। पोस्टमार्टम अपीयरेंस देख लिया, बाद में मेडिको लीगल एस्पेक्ट देख लिया, ये सब इन्फॉर्मेशन हो गई धतूरा की। अगर ऐसी ही वीडियोज़ आपको चाहिए होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।